नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ऐसी नई रेसिपी जो खाने में टेस्टी और बनाने में बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। तो चलिए इस तरह से बनाते हैं दाल फ्रा। तो बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो में बने रहिए फ्रेंड। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास सामान है, तो क्या चीज़ है चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मिक्सर जार में स्वाद अनुसार हरे मिर्च डालेंगे, अदरक डालेंगे, कुछ लहसुन के कलियाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जीरा, कच्चा जीरा है। इन सभी को डालने के बाद यहाँ पे हमने 250 ग्राम चने की दाल 4 से 5 घंटे भिगोए हुए थे। चलिए दाल को हम यहाँ पे मिक्सर जार में डाल लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें सूखा पेस्ट तैयार करना है। तो चलिए सारे दाल को पीस लेते हैं। तो सभी दाल को पीसने के बाद यहाँ पे हमारे दाल अच्छे से पिसाई हो चुके हैं। यहाँ पे बारीक हरे कटे हुए धनिया डाल दिए हैं, स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक। उसके बाद इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड। अब चलिए यहाँ पे आटा लगाते हैं। आटा में थोड़ा सा हमने फिर वही कच्चा साबुत जीरा यहाँ पे डाल दिए हैं और हरे धनिया का पत्ती। उसके बाद यहाँ पे फिर डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। हमने मसाले में भी दाल यानी नमक डाले थे, यहाँ भी थोड़ा सा डाल लिए। अब चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे आटे लगाते हैं रोटी के लिए, उसी तरह से हम आटे को लगा लेते हैं आटे को। तो इस तरह से देखिए आटे हमारे फ्रेंड तैयार हो चुके हैं। तो आटा हमारा तैयार हो चुका है। चलिए यहाँ पे पानी हमने गर्म होने के लिए एक कढ़ाई में रख दिए हैं। उसमें 2 चम्मच यहाँ पे तेल डालेंगे। तेल रिफाइन हो या सरसों कोई भी चलेगा। उसके बाद इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे नमक डालेंगे सफ़ेद। चलिए अब इस पानी को गर्म होने देते हैं अच्छे तक। तब तक यहाँ पे हम लोग बनाते हैं फ्रा बनाने के लिए चलिए पूड़ियाँ बेल लेते हैं। तो रोटी से हमें थोड़ा मोटा रखना है, रोटी से थोड़ा मोटा। उसके बाद इस तरह से बेलने के बाद ग्लास की मदद से इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से सारे पूड़ियों को हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इस तरह से भरेंगे मसाले को जो भी हमने तैयार किए हैं दाल से। तो दाल हमारा चने का था फ्रेंड, हमने बताना भूल गए थे, चने का दाल है। और इस तरह से करके हम इन्हें बना लेते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम और भी बना लेते हैं फ्रेंड। चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो फ्रेंड जो हमने बनाए हुए थे वो फ्राई हो यानी हमारा पानी में उबल रहा है फ्रेंड। उसके बाद कुछ हम इस तरीके से बनाए हुए हैं जैसे गोजिया बनाते हैं उस तरह से। उसका मुँह आगे से खुला हुआ था, पर इसका थोड़ा हम गोजिया की तरह बनाएंगे यानी पूरा पैक कर देंगे। तो किस तरह से बनाना है चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में, आपको पूरी जानकारी मिलेगा। तो चलिए इसको भी भर के दिखाते हैं। सेम वही है पर इसका थोड़ा हमें गोजिया का जैसा आकार देना है। जो सामने पहले वाला खुला था तो ये वाला पूरा लॉक कर दीजिए इस तरह से, क्योंकि वो उबालते वक्त थोड़ा सा खुल गया था, इसी कारण हमें इस तरह से लॉक करना पड़ा। तो चलिए दोनों रेसिपी को आपको हम दिखाएंगे किस तरह से तैयार हुआ है। तो इसको भी इसी तरह से हम बना लेते हैं जैसे गुजिया आप बनाते हैं। तो चलिए इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो 10 से 15 मिनट करीब लगते हैं पानी में पकने के लिए। तो चलिए फटाफट से डालकर हम पका लेते हैं। तो गाइस 10 से 15 मिनट करीब हो चुके हैं। आँच के हिसाब से पकते हैं जैसा आँच होता है। तो चलिए ये भी पक गए हैं, इसे भी साइड में रख देते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक कढ़ाई रखते हैं, लगाते हैं कुछ तड़का हम। तो यहाँ पे हम लेते हैं तेल। चलिए तेल गरम होने देते हैं फ्रेंड। तेल जैसे ही गरम हो जाएंगे यहाँ पे हम तो फ्रेंड यहाँ पे डालेंगे हम मेथी का दाना। उसके बाद 1-2 बड़े प्याज यहाँ पे हमने लिए हैं बारीक कटे हुए, प्याज को भी यहाँ पे डाल दिए हैं। अब इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को बढ़िया से चलिए पका लेते हैं। प्याज जैसे ही पक जाएंगे तो इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाला हमारा 2 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच हल्दी के पाउडर और आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर।
तो चलिए सभी मसाले को यहाँ पे डाल देते हैं फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी। चलिए मसाले को धोकर थोड़ा सा पानी यहाँ पे डाल दिए हैं। आवश्यकता अनुसार मसाले में पानी आप डाल सकते हैं जितना ज़रूरत लगे। तो चलिए मसाले को हम गोल्डन यानी हम मसाले को तेल छोड़ने तक बढ़िया से पकाएंगे। मसाले में जब तक तेल ना छोड़ने लगे। तो देखिए यहाँ पे मसाले बढ़िया से तेल छोड़ने लगे फ्रेंड। मसाले यानी हमारे बढ़िया से पक गए हैं, खुशबू भी आने लगे हैं। अब इसी में यानी फरा को यहाँ पे डाल देंगे छान कर। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो जो पानी है ग्रेवी उसको भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको सूखा चाहिए इस तरीके से तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम मसाले में मिक्स कर लेते हैं फरा को। तो आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, खाने में बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड। आप बनाना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, ना कोई ट्रिक ना ज़्यादा झंझट। तो चलिए सभी फ्रा को यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब जो मसाले इसमें लगे हैं पहले वाले जो हमने बनाए रहे फ्रा को बनाए थे, जो बताए थे कि खुल गया था, तो इस तरह से कुछ हो गया था। तो चलिए उसी में हम यहाँ पे इसको भी डाल दिए हैं, पर इसे हम ग्रेवी द्वारा बनाएंगे क्योंकि सभी दाल अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। बढ़िया सा ग्रेवी भी इसका तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड खाने में दोनों बढ़िया लगे हैं। आप जो भी तरीका आपको पसंद आए आप बना सकते हैं। तो दोनों अच्छे से अच्छा बन गया था, मसाला वाला भी और इस तरह सादा वाला भी। तो चलिए थोड़ी देर इसे पका लेते हैं फ्रेंड। उसके बाद धनिया के पत्ती डालकर इसे भी सर्व करेंगे खाने के लिए। दोनों बहुत ही बेस्ट बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पे धनिया के पत्ती डाल दिए हैं। तो ये हमारा मसाला वाला है, देखिए बिल्कुल बढ़िया सा एकदम मस्त कम तेलों में आसान रेसिपी बनकर तैयार हो चुका है। या डिनर हो या लंच हो, सभी में इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही खाने में टेस्टी है। तो फ्रेंड आई हो अगर आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो ये और वो दोनों हमारा रेसिपी तैयार है। तो फ्रेंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।